राधे राधे, प्रणाम सबको। तो आज है होलिका दहन और होलिका दहन जो है आज मनाया जा रहा है 2 तारीख को और मुहूर्त पंडित जी ने बोला है रात को है 1:25 का। बेसिकली जहाँ से मैं उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि से, और हाल निवासी हम लोग हैं राजस्थान में। तो यहाँ सेलिब्रेट होता है होलिका दहन बहुत धूमधाम से। और जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे हम लोग उत्तराखंड अल्मोड़े से हैं, तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे होलिका दहन नहीं होता। तो मुझे लगा थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, दिखाया जाए आपको। आइए आप मेरे साथ। फाइनली फ्रेंड्स, जैसे हमारे वहाँ देवभूमि में नहीं होता है और मैं यहाँ पे विशेष शूट करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे हमारी प्यारी सी आंटी जी हैं। तो आंटी जी क्या नाम है आपका? पुष्पा सिंह। पुष्पा जी हैं। तो यहाँ पे आंटी जी हमें बताएंगे कि ना किस तरीके से होलिका में जो पूजा होती है किस तरीके की होती है और उसकी कहानी क्या है। हाँ। वैसे हम लोगों ने बुक्स में पढ़ी हुई है पर भूल गए हैं। हाँ। ब्लॉग के माध्यम से आंटी जी बताएंगी। प्रहलाद एक राजा था। हाँ। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप राजा था। हाँ। तो उसकी 2 वाइफें थी। ओके। उसका पहला बेटा जो प्रहलाद उसकी माँ नहीं थी, नहीं माँ थी जी। अब क्या है, वो प्रहलाद सारा दिन ही विष्णु का नाम लेता था, नारायण 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 नारायण। तो ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं था उसके पिताजी को। बोले अब ये कैसे छोड़ा जाए, इसको कई बार गरम तेल की कढ़ाई में डाला, इसको कई बार मारने की कोशिश करी, पर ये नहीं मरा। ये नहीं मरा। फिर आखिर में इसकी बहन कहती जिसको वरदान था कि तुम जिस किसी को गोद में लेकर अग्नि में बैठोगी तो तुम नहीं जलोगी, वो जल जाएगा। तो इसलिए ये क्या करती है, भाई से बोलती है कि मेरे गोद में तो प्रहलाद को बिठा दो, मैं इसमें बैठ जाऊंगी, ये मर जाएगा और मैं वैसे की वैसे आ जाऊंगी। पर नीति का मतलब नियम ये सृष्टि का नहीं है, तुम कोई भी वरदान को गलत उसमें नहीं ले सकते, तुमको उसको अच्छा ही कार्य करना पड़ेगा जब उस वरदान का फल मिलेगा। ये गलत था, तो इसने क्या किया कि इसको लेकर बैठ गई और इसमें कोई अच्छा था नहीं है, ये भगवान का वैसे ही भक्त था। तो ये तो क्या हुआ, होली के उसमें ये जल के प्रहलाद तो रह गया, वो नारायण 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 करता रह गया और ये मर गई होलिका। उस दिन से इस होली को पूजा करते हैं। हाँ। और अपने गलत औरत मतलब जो राक्षसनी थी होलिका, वो उसको इसमें हर साल जलाते हैं ना। तो मतलब होलिका जो दहन कर रहे हैं बुराइयों का नाश हो रहा है। कुल मिला के मतलब सिर्फ यही चीजें हैं कि हम जो भी नजर दुख कष्ट है हमारे बच्चों पे कि आप ले लो, और ये बच्चों के लिए ही होता है ये होली। और हमारा जो परिवार है वो कुशल मंगल रंग बिरंगे रंगों से खेलते हैं। तो इस वजह से ये नहीं, इसकी दूसरे दिन इसकी धूल होती है, वो धुलेंडी बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसको धूल से भी खेला जाता है और रंग से भी खेला जाता है। इसके लास्ट में अब इसको जो मट्टी होगी ना रात, इससे भी थोड़ा तिलक लगाया जाता है। वो रात को ही लगाते हैं, नहीं कभी दूसरे दिन ठंडी होने के बाद, दूसरे दिन होती है ना धुलेंडी, अब दूसरे दिन तो ग्रहण है आपके पास, तो तीसरे दिन थोड़ी सी ये उसमें सिक्का भी डाला जाता है, जो जब काला हो जाता है, जल जाता है सिक्का लोही का, तो उसको बच्चे के गले में बीमारियों के लिए बांधा जाता है। ओके फाइन। तो ये नई चीज मैंने सुनी कि जो हम इसमें सिक्का डाल रहे हैं उसको ढूंढना पड़ता है। सुबह से कोई सिक्का उठाता नहीं है। अभी मैं 11 रुपए डाल के, मेरे अभी बच्चे तो है नहीं छोटे छोटे, पर उनके गले में बांधा जाता है जब बीमारी का, ताकि वो बच्चे है ना। तो भाई आप लोगों ने देखा कि ब्लॉग के माध्यम से आप लोग, जब भी मैं ये अपलोड करूंगी आंटी जी भी हमारा ब्लॉग देखेंगे। फिलहाल मैं भी फर्स्ट टाइम मिली हूँ आंटी जी से, मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली और थैंक यू सो मच आंटी जी आपका इतनी अच्छी हमें नॉलेज देने के लिए। और जो हमारे व्यूवर्स खासकर जो जिनके वहाँ पे नहीं होता ये सेलिब्रेट, तो उनके लिए बिल्कुल नया है, जैसे मेरे लिए भी नया था। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाँ नहीं आएगा आंटी जी, थोड़ा शर्मा रही हैं। आंटी बाय बोल दीजिए। थैंक यू, बाय, हैप्पी होली। और इन सबको बोलो कि भैया मेरा चैनल देखें। हाँ मैं देखूंगी पहले तो। बिल्कुल, क्या नाम से? मेरा ममता तरागी के नाम से मेरा ब्लॉग है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे थोड़ा सा मार्केट, दोपहर में ही। मार्केट जाने के बाद हम लोग शॉप में थोड़े बहुत बच्चों के लिए कलर्स और पिचकारियाँ देख रहे थे। पर जानवी वैसे मेन शॉप पे गई थी अपनी फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने। तो उसके फ्रेंड के घर में भी जो उसको इनविटेशन आया था पार्टी का, वो दोपहर में ही रखी हुई थी होली का दहन की वजह से। तो प्रोग्राम उनकी फैमिली ने दोपहर में रखा था। फिर जानवी काफ़ी सर्च करती रही और अभी बच्चे हैं, सोचना पड़ता है गिफ्ट क्या दें। अब ये लोगों के जिनको भी कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो सोचा कुछ डिफरेंट ले, ये नहीं वो नहीं, बड़ी मुश्किल से गिफ्ट पसंद आया। तो फिर भैया ने पसंद किया गिफ्ट को, फिर रैप करवाया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर जानवी अड़ गई थी कि मेरे को अभी यहीं से भी परचेजिंग करनी है, कलर्स के अभी लेने हैं। तो थोड़ी बहुत कुछ लिया, फिर घर आए। फिर वहाँ पे हमारे छोटे साहब तैयार होकर सूट बूट पहन के अपनी बहनों के साथ चले गए हैं। और यहाँ पे हमारे ताऊ जी शॉप सब्जियाँ ले रहे थे। यहाँ जानवी के पापा भी उसके लिए कलर और पिचकारियाँ बलून्स लेकर आ गए थे, तो दिखा रहे थे ये ले आया वो ले आया। हमने कही तो डबल सामान आ गया। फिर जानवी थोड़ी सी स्टडी कर रही थी यहाँ पे बैक हमारी ताई जी और मम्मी के साथ। तो ताई जी आप अभी तक बातें कर रहे थे, मम्मी के साथ बताओ क्या आप शेयर कर रहे थे? यही बोले थे पूरे गांव में होली होती थी। तो फिर पहले दिन यहाँ तो होली जलाते हैं, हमारे वहाँ होली। उसके दूसरे दिन टीका बनता है, पूरा गांव वाले आते हैं। टीका का मतलब आप लोग नहीं समझेगा, हलवा बनाते हैं मंदिरों में, प्रसादी बनती है। शादी बनती है, सारे गाँव में बांटते थे। और फिर लगता था चैत का महीना, छोटे बड़े जेठ ननद ससुर जो भी है गले लगे
वो झोड़ा कहते थे। जोड़ा चाचरी। हाँ शायद का महीना ऐसे बोलते सबका मिलन होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं, वो भी। और जैसे मैं अभी पूछी थी, मैंने अपने ब्लॉग में ना शुरू में बता रखा कि हमारे उत्तराखंड में क्या होली को दहन नहीं करते, होली का मतलब जलती नहीं है, नहीं करते, नहीं होता है ना। दहन नहीं होता। हाँ। यहाँ हम लोग एक जगह करते हैं। शहरों में रहकर आके यहाँ का कल्चर अपनाते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, पूरा चैत का महीना लगता है। चैत का महीने पहले प्रधान होता है, उसके घर से जो होली के में झोड़े करते हैं, ऐसे मिल के 2-2 3 दिन कहते तो बजाते हैं वो हो गए। और गैस जलते थे, आज तो लाइट नहीं थी, तो इसलिए नहीं तो लाइट ऊपर यूज तो यूज वहाँ से करते रहे, इसलिए वो करते थे। फिर जाते थे छोटे बड़े से, जाते कोई घर पे घास लेने जाते तो टाइम हो जाता तो खेत में अपने घास को फिर जाके झोड़े में चले जाते, और कोई तो अपने घर जाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाने खिलाते हैं बच्चों को, घर वालों को खिलाते हैं। फिर वो जो जाते हैं होती है वो ऐसे आती, और जो बहू को नहीं आने देते, घर वाले नहीं आने देते होंगे, तो फिर वो बहू को नहीं आने देते थे, तो बहू क्या करती, खाना भी खा लेती, तो चावल को वो भी को जाती, गाय भैंस को घास भी आती, घर का सारा काम कर लेते मतलब। करके अपना श्रृंगार करके दोनों तो बंद रहता, उधर से सास बैठे है, उधर से खेत है, उधर में खेत वहाँ बीच में सास का घर होता था, छत का है, इसके ऊपर दो का अलग से ऊपर का कमरा होता था। तो वो क्या करती, खिड़की से जाती चोरी छुपे रात भर वहाँ झोड़ा कराती, तो अपनी भी आ जाते, कोई डर नहीं, और सवेरे वो होने तक घर आ जाते। तो अभी जो हमारे उत्तराखंड का जो कैलेंडर चलता है, सामंत कैलेंडर जो होता है वहाँ का उत्तराखंड का, वो अभी हमारे हिसाब से फागुन का कंप्लीट हो गया। होली के बाद अब सीधा क्या लग जाएगा, चैत्र का महीना, चैत्र के महीने का ना, चैत बैसाख, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में सालदी की खोजी करते हैं, हमारे वहाँ सालदी का बहुत बड़ा मेला लगता है। सालदी होती है ये बेटा, देखो जी कहाँ जोड़ भूल गई है दोस्तों, हमारी ताई जी जोड़ भूल गई है यहाँ पे, चाचरी याद, हाँ याद, देखो याद आ रहा है इनको। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे रात को जो मेल्स होलिका दहन में अग्नि देते हैं, तो यहाँ पे पूजा करके उसकी तैयारी हो रही थी। और ये शूट मेरे भतीजे अमन ने किया हुआ है, हमारे में फीमेल्स नहीं जाते हैं, और लास्ट में फिर उसने मुझे शूट करके दिया था, तो ये मैंने ब्लॉग में ऐड कर दिया है। यहाँ पे पूजा वूजा हो रही है, प्रसादी बांटी जा रही है। आप दूर दूर तक देखेंगे इसमें ऑलमोस्ट मेल ही होते हैं एंड में, जो हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद अग्नि में, यहाँ पे अग्नि दे के दूर से ही प्रणाम किया जाता है। काफ़ी सारे लोग इसमें जौ भी और गेहूँ चना सेकते हैं, कहते हैं कि आशीर्वाद के रूप में लेके जाते हैं इसको। नारियल फोड़ने के बाद फिर पूजा कंप्लीट मानी जाती है, और फिर अग्नि दे दी जाती है होलिका दहन को। सारे लोग वेट कर रहे थे मुहूर्त के सही समय का यहाँ पे। आई होप आप लोगों को हमारा बनाया हुआ ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।